प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आधुनिक काव्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग नई कविता का अध्ययन करते हैं। नई कविता स्वतंत्रता के उपरांत लिखी गई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध, नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान को अपनाया गया नई कविता के नाम से जानी गईं। अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नई कविता के कवियों के रूप में जाने गए, जिससे कुछ आलोचक यह मानते हैं कि प्रयोगवाद का विकास ही नई कविता के रूप में हुआ है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक के प्रकाशन से ही नई कविता की चर्चा आरंभ हुई। नई कविता नाम भी अज्ञेय का ही दिया हुआ है। उन्होंने सन 1952 ईस्वी में आकाशवाणी पटना से प्रसारित रेडियो वार्ता में पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में संपादित नई कविता काव्य संकलन से मानते हैं। प्रयोगवादी कविता का विशेष आग्रह रूप विधान पर था, जिससे काव्य में भावपक्ष दबने लगा। ऐसे में कवियों का बड़ा हिस्सा नई कविता की ओर उन्मुख हुआ, जो शिल्प के साथ साथ हृदय स्पर्शिता को ज़्यादा तरजीह देने लगे। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के बिखराव को नई कविता में काट छाँट कर एक सजा संवरा रूप प्रदान किया गया, जिसमें व्यवस्था और संतुलन दोनों है। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं। पहला अनुभूति की प्रामाणिकता और दूसरा बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता की आधारभूत विशेषता यह है कि वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है और आधुनिक जीवन के सभी स्तरों के यथार्थ को नई भाषा, नवीन अभिव्यंजना विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम है। हिंदी का यह नया काव्य रूप कविता के परंपरागत स्वरूप से इतना भिन्न है कि कविता न रहकर आकविता कहा जाने लगा है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। पहला है सभी वादों से मुक्ति। नई कविता की आधारभूत विशेषता यह है कि वह किसी भी प्रकार के वाद या दर्शन से बंधी हुई नहीं है। दूसरा है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता के कवियों ने लघु मानव की प्रतिष्ठा का नारा दिया। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मानव जो अपनी संवेदनाओं, भूख प्यास आदि को लिए हुए उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। लघु मानव की लघुता को श्रेष्ठता में बदलने की कोशिश में धर्मवीर भारती कहते हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। तीसरी विशेषता है क्षणवादिता या क्षण को महत्व। नई कविता में विराट जीवन के बजाय उसके भोगे हुए क्षणों को अधिक महत्व दिया गया है। नया कवि क्षणों में अनुभूत होने वाले जीवन के सुख दुख, आशा निराशा एवं राग विराग को अभिव्यक्त करता है। क्षण की महत्ता को पहचान कर अज्ञेय कहते हैं, सत्य का सुरभिपूत स्पर्श हमें मिल जाए क्षण भर, एक क्षण उसके आलोक से संयुक्त हो, विभोर हम हो सकें और हम जीना नहीं चाहते। अगली विशेषता है लोक संपृक्ति। नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में लोक जीवन के स्वाभाविक चित्रांकन किए हैं और इन प्रसंगों के वर्णन में लोक प्रचलित शब्दों को भी ग्रहण किया है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता में भारतीय किसान के जीवन का स्वाभाविक चित्रण करते हुए लिखते हैं, जब बाप मरा तब पाया भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया कुछ हाथ भूमि वह भी परती
बनिया के रुपयों का कर्जा, जो नहीं चुकाने पर चुकता, दीमक गोजर मच्छर माटा, ऐसे हजार सब सहवासी, बस यही नहीं जो भूख मिली, सौगुनी बाप से अधिक मिली। अगली विशेषता है व्यंग्य की प्रधानता। नई कविता में विकृत जनतंत्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दिखावटी शिष्टाचार व औपचारिक संबंध आदि को व्यंग्य का विषय बनाया गया है। अगली विशेषता है प्रेम और सेक्स का वर्णन। उसके बाद है यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण। और अगली विशेषता है नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प विधान। इस प्रकार आधुनिक युग की नई कविता की ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं। अब हम नई कविता के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नई कविता के पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह हिंदी साहित्य में भवानी भाई तथा मन्ना के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये द्वितीय शतक के कवि भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत। इन्हें 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये तीसरे शतक के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर सहाय भी दूसरे शतक के कवि हैं। अगले कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण तृतीय शतक के कवि रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण को इनके संपूर्ण साहित्य पर 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले कवि हैं जगदीश गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, शंबोक आदि। जगदीश गुप्त 1950 से 1987 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रह चुके हैं। अगले कवि हैं धूमिल। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। इन्हें हिंदी साहित्य में एंग्री यंग मैन के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनका पूरा नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। ये आधुनिक हिंदी में गज़ल के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप आदि। दुष्यंत कुमार की गज़लें आधुनिक काल में युवा आंदोलनों की प्रेरक रही हैं। कुछ उदाहरण के रूप में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये रचनाएं आज भी नवयुवकों के जुबान पर देखी जाती हैं। चलिए अब हम नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन कब हुआ और इसके संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ और इसके संपादक थे जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा प्रश्न, नई कविता नाम किसका दिया हुआ है? तो इसका उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नई कविता की दो विशेषताएं हैं अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि।
अगला प्रश्न है, गीत फरोश किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, नई कविता के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो नई कविता के दो प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, और दूसरे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग। अगला प्रश्न, कुआनो नदी एवं जंगल का दर्द किस कवि की रचनाएं हैं? उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? उनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। तो धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे और उनकी रचना है संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न, साये में धूप किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का कौन सा कवि अपनी गज़लों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, शंभू किसकी रचना है? उत्तर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने हिंदी कविता के आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता की प्रमुख विशेषताओं, उसके प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं से परिचय प्राप्त कर लिया और इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल कर लिए हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।